कंसिस्टेंसी या टैलेंट, दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है अगर आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है तो? अगर हम ध्यान से समझें तो और देखें इसको कि कंसिस्टेंसी और टैलेंट हालांकि दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी की लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट होना भी ज़रूरी है, आपको लगातार काम करना भी ज़रूरी है और आपको साथ साथ अपना टैलेंट गेन करना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों आपस में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। पर इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं और दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है, क्या होना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें सो दैट ये एक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक कंसिस्टेंसी वर्सेस टैलेंट, ये जो टॉपिक है, इससे आप कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। मेरा नाम कार्तिकेय कंवर है और मैं चाहूँगा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और बेल आइकन दबाइए और मेरे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और आपको अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आगे बात करते हैं। आप सामने पढ़ पा रहे हैं कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क कंसिस्टेंटली। इसका मतलब ये बनता है कि कंसिस्टेंसी को टैलेंट को बीट कर देती है अगर टैलेंट कंसिस्टेंटली काम नहीं करता। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई इंसान है जो बहुत टैलेंटेड है, राइट, बट वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये आपसे एक सवाल है कि बीइंग टैलेंटेड बट नॉट कंसिस्टेंट, क्या आपको ये सक्सेसफुल बना सकता है? थोड़ा सा एक बार दोबारा सुनते हैं। टैलेंटेड होना बट कंसिस्टेंट ना होना अपने काम में, क्या आपको सक्सेसफुल बना सकता है? और इसी को अगर हम उल्टा करते हैं, कंसिस्टेंट होना बट आपके अंदर टैलेंट नहीं है फिर भी आप कंसिस्टेंटली किसी काम को करते हैं, क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? दोनों ही फ्रेज में डिफरेंस है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपके पास टैलेंट नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप एक काम को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो टैलेंट तो आप वैसे ही डेवलप करेंगे अपने अंदर, इवेंचुअली वो आपके अंदर आएगा ही आएगा। तो ये फ्रेज में जो सेकंड फ्रेज है कि आप कंसिस्टेंट हैं पर आपके पास टैलेंट नहीं है, अगर आप लगातार एक चीज पे काम करते रहेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। पर अगर हम ध्यान से इसको समझें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर ये दोनों साथ साथ चलते हैं तो जीवन में किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में, एक पर्सनल लाइफ में, किसी भी जगह पे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं और आप टैलेंटेड भी हैं। तो दोनों ही बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन आपसे कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा क्यों? उनके अंदर टैलेंट है, उनके को पता है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं है अपनी लाइफ में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी इनकंसिस्टेंसी, उनकी ईगो, कि उनको पता है उनके पास टैलेंट है पर उस टैलेंट को सही ट्रैक पे, सही दिशा में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लगातार उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो हार्ड वर्क जो ज़रूरी है वो नहीं दे पा रहे हैं। यही एक रीज़न होता है कि अगर आपके पास टैलेंट है बट आप उस टैलेंट को लेके बैठे हैं, आप आगे काम नहीं कर रहे हैं उसको लेके, तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो उसको इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करें। और कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है सक्सेस का। तो दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो,
किसी भी फील्ड में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आपके पास कोई हेल्थ इश्यूज हैं या आपके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके कोई प्रोफेशनल इश्यूज हैं, आप सिर्फ एक चीज, एक डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है, आपको वो इशू के अगेंस्ट क्या करना है। अगर आपके पास जॉब इशू है तो आपको कौन सी जॉब करनी है, आपके पास अगर बिजनेस इशू है आपको कौन सा बिजनेस करना है, अगर आपके पास हेल्थ इशू है तो आपको अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करना है, अपने करियर को कैसे डेवलप करना है। आपको एक चीज पकड़नी है और उस पर लगातार कंसिस्टेंटली काम करना है। अगर आप 5-6 महीने किसी भी चीज पे लगातार काम करेंगे तो आप अपने जीवन में 5 साल आगे पहुंच जाएंगे, वो 5 महीने बाद, क्योंकि वो 5 महीने आपकी लाइफ के बहुत बड़े चेंज लाएंगे, क्योंकि आपने उस 5-6 महीने में लगातार उस काम को किया है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंटली किसी काम को करते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, तो टैलेंटेड तो आप वैसे भी हो जाते हैं। सो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, कंसिस्टेंसी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैलेंटेड होने से। किसी भी आप स्पोर्ट्समैन को पकड़िए, अगर उसके पास टैलेंट है पर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी प्रोफेशनलिस्ट हो, वो अपने टैलेंट को, अपने काम को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, लगातार करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, फिर और अच्छे से करते हैं, तभी वो लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। तो मेरी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि कंसिस्टेंसी और टैलेंट के अंदर क्या फ़र्क है, और दोनों का अगर कंसिस्टेंट आप हैं और टैलेंटेड नहीं हैं तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आपके पास कितना भी टैलेंट है, तो भी लाइफ में सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, सो दैट मेरी आगे जो भी मैं वीडियोस लेके आ रहा हूँ वो आपको पसंद आए। क्योंकि ये मेरी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, मैं बहुत ट्रेनिंग्स डेवलप करता हूँ, जिसका मैं कुछ एक छोटा सा पार्ट अपने यूट्यूब चैनल में डालता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लग सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस।